मैं बहुत ही आसान तरीके से शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं एक कढ़ाई में 1 कप पानी डालती हूँ, उसमें 2 कटे प्याज और 1 टमाटर डाल रही हूँ और उसमें कुछ कलियाँ लहसुन के हैं और उसमें जीरा मरीच भी थोड़ा डाल रही हूँ और कुछ गरम मसाला डालूँगी जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री डाल करके उसे हल्का बॉईल करूँगी। बॉईल करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा हो जाता है तो मैं उसे मिक्सी ग्राइंडर में मैं पीसने के लिए डाल देती हूँ। जब वो ठंडा हो जाए तभी आप डालें, क्योंकि गरम गरम में पीसने से उसका स्वाद में भी थोड़ा चेंज हो जाता है और थोड़ा खतरा होने का डर भी रहता है। इसी वजह से थोड़ा ठंडा होने पर ही आप उसे पीसें। इस तरीक़ा से फाइन पेस्ट तैयार हो जाता है। अब मैं एक पैन चढ़ाऊँगी, उसमें मैं थोड़ी सा तेल डालती हूँ और उसे हल्का चटकने के लिए मैं रख देती हूँ। वो जब चटकने लगे तो वो समझ जाए कि वो भूनने के लिए तैयार है बेचारा, और उसे आप निकाल दें और उसे ग्राइंडर जार में मैं पीस लेती हूँ। पीस करके ये फाइन पाउडर उसका भी तैयार हो जाता है। उसे मैं साइड रख देती हूँ। अब मैं पनीर को फ्राई करूँगी। एक पैन में मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल करके मैं उसे पनीर को अलग पलट करके सेक लूँगी। वो सीख जाने के बाद उसे मैं साइड निकाल देती हूँ और कढ़ाई में मैं तेल डाल करके थोड़ा जीरे को चटकने देती हूँ और वो टमाटर वाले फाइन पेस्ट को डाल करके और तेल वाले पाउडर को भी मैं डाल करके उसे अच्छी तरीक़े से भूनती हूँ। हल्का भूनने के बाद मैं उसमें धनिया पाउडर, नमक और हल्दी और मिर्च की पाउडर डाल करके मैं उसे अच्छी तरीक़े से भूनती हूँ। हल्का भूनने के बाद मैं उसमें अब कश्मीरी मिर्च पाउडर डालती हूँ ताकि उसका कलर लाजवाब लगे और साथ में वो स्वाद को और भी बढ़ा देता है। इस तरीक़े से वो भुनने के बाद जब तेल वो छोड़ने लगे तब तक के लिए आप उसे अच्छी तरीक़े से भुने। तब तक मैं पनीर के टुकड़े को कट कर ली। अब मैं जब वो भुन जाता है तो फिर उसमें मैं 1 कप पानी डाल करके गाढ़ा ग्रेवी ही तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से हमारा ग्रेवी तैयार हो जाता है। उसके बाद पनीर के टुकड़े को मैं डाल देती हूँ, उसे अच्छे तरीक़े से मिला देती हूँ। और उसमें मुझे कुछ कटे हुए शिमला मिर्च और ग्रेट किए हुए गाजर थे, उसे मैं डाल देती हूँ उस टुकड़े को भी, और 10 मिनट के लिए वापस मैं उसे हल्का भुनने के लिए छोड़ देती हूँ। वो तब तक तैयार हो जाता है। तैयार हो जाने पर ये लाजवाब हमारा शाही पनीर तैयार हो गया और उसे मलाई से मैं सर्व करती हूँ। मलाई डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। वो बड़े बड़े होटलों के शाही पनीर को भी मात देने के लिए तैयार है यह हमारा ये शाही पनीर। और इसकी ग्रेवी आप जब खाएंगे तो आपको काफ़ी लाजवाब लगेगा। पता ही नहीं चलेगा कि मैं बड़े बड़े होटलों में खा रही हूँ या ये घर का बना हुआ है। और आपको पसंद आए तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए सर्व कर दी। आपको हमारा आइटम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरीक़ा से प्रेम से खाएं और ज़रूर हमारे कमेंट करके बताएं कि हमारा ये लाजवाब शाही पनीर कैसा लगा। इसके लिए काफ़ी आपको धन्यवाद लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए।